आज तो सुबह सुबह ही भूख लग रही है। मेरा तो पास्ता खाने का मन कर रहा है। मम्मी जी को बोलती हूँ। मम्मी जी कहाँ हैं आप? इधर आइए मेरे कमरे में। क्या हुआ बहू, तुमने मुझे बुलाया? अरे मम्मी जी, आज कुछ नाश्ता पानी मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा कि मैं भूखी ही स्कूल चली जाऊँ? वैसे भी स्कूल में इतना प्रेशर रहता है बच्चों को पढ़ाने का, और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो मुझे तो खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता। और एक आप हो कि जो 10 बजे के पहले नाश्ता ही नहीं बनाती हो। देखो मम्मी जी, जाओ चुपचाप से और मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी और वाइट सॉस पास्ता बना के लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू, मैंने तो नाश्ता और चाय दोनों बना दी है और तुम लोग की टिफिन भी तैयार कर दी है। मम्मी जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि जब आप नाश्ता बनाती हो तो एक बार मुझसे पूछ लिया करो कि क्या बनाना है नाश्ते में। अब मेरा तो पास्ता खाने का ही मन है, आप जाओ जल्दी से और पास्ता बना के लाओ मेरे लिए। वो क्या है ना बहू, मुझे पास्ता बनाना आता ही नहीं है। हाँ मम्मी जी, आपको कहाँ से आएगा? पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, कुछ सीख ही लिया करो यूट्यूब से देखकर। जब कुछ बोलो बनाने का पहले ही मना कर देती हो, आपका तो रोना ही निकल जाता है। रहने दो आप, मैं अपने कैंटीन में ही खा लूँगी। एक तो मैं इतनी मेहनत करके जॉब करती हूँ, इस घर को चलाती हूँ, पैसे जोड़ जोड़ कर आप लोगों को देती हूँ, और ऊपर से आप लोग तो मेरी एक बात नहीं सुनते हो। इस घर में तो जरा सी मेरी कदर ही नहीं है। मम्मी जी, मेरे कपड़ों में प्रेस कर दिया कि नहीं? अरे नहीं बेटा, मैं तो भूल ही गई थी और कल रात में लाइट ही चली गई थी। करती क्या हो मम्मी जी पूरा दिन घर में बैठे बैठे? पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिला क्या मेरे कपड़ों में प्रेस करने का? हे भगवान। अरे बहू, मैं अभी कर देती हूँ तेरे कपड़ों में प्रेस। रहने दीजिए आप मम्मी जी, कुछ मत करिए, आप यहाँ से चली जाइए मेरे नजरों के सामने से। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बेचारी बहू का कितना मन था पास्ता खाने का, इतने प्यार से बोली और मैं बना भी ना पाई उसके लिए। अब उसको भी गुस्सा तो आएगा ही ना। मैं आखिर घर में करती ही क्या हूँ, उसकी जरा सी मदद नहीं कर पाती हूँ। बेचारी इतना पैसे कमाती है, मेहनत करती है, पूरे घर को चलाती है। क्या हुआ मम्मी, बड़ी उदास लग रही हो? और हाँ, काजल क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? हो क्या गया? अरे बेटा, मेरी गलती की वजह से ही तो बोल रही थी। उसका आज पास्ता खाने का मन था और आज हमने किसी से पूछा ही नहीं नाश्ता के लिए, बस पोहे बना दिए थे, इसीलिए वो गुस्सा कर रही थी। वो भी क्या करे बेचारी, इतना काम भी करती है और उसका मनपसंद खाना भी नहीं मिल पाता, तो गुस्सा तो करेगी ही। अरे तो उसका पास्ता खाने का मन था तो कल खा लेती, नहीं तो बाहर खरीद के खा लेती। चिल्ला क्यों रही थी? अरे बेटा, तू भी ना रहने दे, पीछे ही पड़ जाता है बात के। इन सब बातों में तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, फालतू में घर में कलेश हो जाएगा। लड़ाई झगड़े मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुझे तो पता ही है। अरे कोई बात नहीं माँ, परेशान मत हो, बस 4 दिन की बात है। वैसे भी काम वाली बाई से मेरी बात हुई है, आ जाएगी जल्दी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ सुन, तू बहू से कुछ मत कहना, ठीक है? फालतू में मुझे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए घर में। वैसे भी कामकाज वाली बहू मिली है तो थोड़ा बहुत तो नखरे सबके ही होते हैं, तो उठा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है माँ, कुछ नहीं कहूँगा आपकी बहू को। चलो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ किचन में, जो भी काम होगा। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? ऑफिस नहीं जाएगा क्या तू? मैं कर लूंगी ना सारा काम। अरे नहीं मम्मी, आज वैसे भी ऑफिस की छुट्टी है तो मेरे को घर में ही रहना है। चलो ना, साथ में करते हैं दोनों लोग। अरे बहू, आ गई तुम ऑफिस से? आज तो तुम लेट हो गई, मुझे चिंता हो रही थी कि कहाँ रह गई। हाँ मम्मी जी, घर आई नहीं कि आपके नखरे और ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। अरे आपको क्या टेंशन होगी, आप तो चाहती होगी कि ये कभी घर ही ना आए। इतनी ही टेंशन है आपको तो मेरे लिए एक कार क्यों नहीं खरीद देती, तो टाइम से आऊँ टाइम से जाऊँ। पैदल आऊँगी तो टाइम तो लगेगा ही ना। ये नहीं कि एक गिलास पानी चाय के लिए पूछ लूँ, इतना थक हार के ऑफिस से घर आई है, वो नहीं होगा आपसे। वही पंचायत करने लगती हूँ जैसे ही घर आओ। अच्छा ठीक है बहू, तू शांत हो जा, बैठ जा, मैं लाती हूँ तेरे लिए चाय और पानी। ये ननद जी भी ना घर आई नहीं कि फोन लगा दिया। चलो बात ही कर लेती हूँ। हेलो हेलो भाभी, क्या कर रही हो आप? कैसी हो? और मम्मी कहाँ है? मम्मी का फोन बंद आ रहा है। मैं ठीक हूँ और आपकी मम्मी जी सो रही हैं, उठेंगी तो करवा दूंगी बात। चलो रखती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। पूरा दिन नहीं रहती, माँ बेटी दोनों बात करती हैं तो भी इनका पेट नहीं भरता। अब सुकून से 2 सांस नहीं ले सकती हूँ, फिर से स्टार्ट हो जाएंगी अगर मोबाइल दे दूंगी तो, इसीलिए तो मैंने मना ही कर दिया। अरे मम्मी जी, इसी जन्म में चाय दोगी क्या? दे दो अगर देना हो तो। इतना टाइम कौन लगाता है मम्मी जी चाय बनाने में? अरे बहू, कल शाम को तुम थोड़ा जल्दी आ जाना अपने स्कूल से, मेरी कुछ सहेलियां तुमसे मिलना चाहती हैं, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, आ जाऊंगी। क्या हुआ सुनैना, तेरी बहू तो अभी तक नहीं आई? आती ही होगी मेरी बहू, ये देखो आ भी गई मेरी बहू। बहू, ये मेरी सहेलियां हैं जो तुमसे मिलना चाहती थी। हाँ मम्मी जी, देख लिया आपकी सहेलियों को। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ आराम करने अपने कमरे में। अरे सुनैना, चल ठीक है, अब तो हम तेरी बहू से मिल लिए, अब हम जा रहे हैं घर। अरे नहीं नहीं, रुको तुम लोग, बैठो ना, तुम लोग के लिए कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। वो क्या है ना, मेरी बहू थक जाती है काम करती है तो,
इसलिए चली गई आराम करने। मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ। अरे दीदी रहने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रही हैं नाश्ता पानी के लिए? भला इस उम्र में आपसे हम काम करवाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, सारा काम मेरी बहू ही करती है। वो तो आज थक गई है इसलिए मैं कर रही हूँ। देखो सुने ना, अब हमसे क्या छुपा है तुम्हारा। चलो अच्छी बात है तुम्हारी बहू काम करती है बाहर, अच्छे खानदान से है, पढ़ी लिखी है, वो तो ठीक है। लेकिन देखो सुने ना, थोड़े बहुत संस्कार भी होने चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर पढ़े लिखे हो तो किसी की इज्जत ही ना करो। चल अब हम लोग चलते हैं अपने घर। अरे अरे रुको, तुम लोग क्यों जा रहे हो इतना जल्दी बिना नाश्ता किए हुए? अरे काजल बहू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम मेरी बिना सहेलियों से मिले ही अंदर चली आई। भला कैसा लगेगा उन्हें? वो तो तुमसे ही मिलने आई थी और तुम उनके पास 5 मिनट भी खड़ी नहीं हुई। कोई पहली बार तुमसे मिलने आया है, तुमसे बड़े हैं, कम से कम या तो नमस्ते कर देती या तो पैर ही छू लेती। लेकिन तुमने तो उनसे ढंग से बात भी नहीं की। देखो मम्मी जी, मुझे किसी से मिलना जुलना तो पसंद ही नहीं है। वो तो आपकी सहेलियां थी तो आपने मिल ही लिया होगा अच्छे से। आपने मुझे बोला था कि आ जाना टाइम से, तो मैं आ गई। अब मैं क्या करूं? और हाँ, मुझसे ये सब उम्मीद मत रखिएगा कि मैं उनसे नमस्ते करूं, उनके पैर पकड़ूं, ठीक है? देखो मम्मी जी, ये सब उम्मीद मुझसे मत रखना कि मैं उनके पैर पकड़ूंगी, उनको नमस्ते करूंगी। मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं एक कामकाजी महिला हूँ और हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे ही किसी के पैर नहीं छूती हूँ। आप लोगों को शौक होगा दूसरों को पैर छूने का, मुझे नहीं है। और ना ही मुझसे उम्मीद रखो किसी तरह की। क्या हुआ काजल? मम्मी से क्यों ऐसे बात कर रही हो तुम? क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मम्मी ने जो तुम उन पे चिल्ला रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, वो तो हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तुझे क्या करना, हम कुछ भी बात करें। चल तू जा यहाँ से। पता नहीं हमेशा तू बीच में पड़ जाता है हम दोनों की बातों पे। हम सास बहू की बातें हैं बेटा, बस ऐसे ही कर रहे थे। अब थोड़ा बहुत तो नोक-झोंक होती रहती है, तू इन सब में मत पड़। देखो काजल, मैं तुम्हें लास्ट टाइम समझा रहा हूँ कि मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना। तुम कमाती हो, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, तुम घर का कोई काम भी नहीं करती हो। सारा काम तो मम्मी करती है। वैसे भी आज से तो काम वाली बाई भी आ जाएगी, तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आई? इस दुनिया में तुम अकेली औरत तो हो नहीं जो जॉब करती हो और घर भी संभालती हो। बहुत सारी औरतें हैं जो घर भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, अपनी बच्चों को भी संभालती हैं, और तुम तो सिर्फ काम ही करती हो। उसके अलावा तो घर में एक गिलास पानी तक नहीं देती हो किसी को। अरे बेटा, तू भी ना फालतू में परेशान होता है। जा तू भी काम करने अपना। मिल गया होगा आपको सुकून जो आपका बेटा मेरे ऊपर चिल्ला के गया है। लेकिन हाँ, मैं भी डरती नहीं हूँ किसी से। कर लो जो करना हो, मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन करेगा। समधी जी, समधन जी, बैठिए आप लोग, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस काजल बिटिया को बुला दीजिए। हाँ हाँ बुला देती हूँ। वैसे आप लोग को अचानक कैसे आना हुआ? दामाद जी ने कॉल किया था, हमें सब कुछ बताया काजल बिटिया के बारे में, बस इसीलिए हम उससे बात करने चले आए। हाँ समधन जी, सब बताया है दामाद जी ने बेटी की हरकतों के बारे में मेरे। अरे मम्मी पापा, आप अचानक से यहाँ? कैसे हो आप लोग? हम लोग तो ठीक हैं बेटा, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। मम्मी मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। देखो तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल। बेटा तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है क्या? मैं क्या सुन रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ? हाँ बेटा, मैंने तो ये संस्कार नहीं दिए थे तुम्हें जो तुम यहाँ कर रही हो। अच्छा, तो आप लोगों को इन लोगों ने फोन करके बुलाया है क्या? हाँ सब जानती हूँ मैं। पक्का मेरे पति ने या तो मेरी सास ने आपसे शिकायत की होगी, तभी आप लोग यहाँ आई हो। अरे बेटा, तुम्हारी सास क्या शिकायत करेगी? तुम तो कितनी किस्मत वाली हो कि तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। देखो बेटा, मैंने सब सुना है कि तुम अपने घर में बिल्कुल अच्छे से व्यवहार नहीं करती हो, सबसे बदतमीजी से बात करती हो। भला ये सब कब तक चलेगा? तुम्हें तो सुधरना पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा, तेरी बातें तो अब आस पड़ोस वाले पड़ोसी भी करने लगे हैं कि तू बहुत ही बदतमीज है, अपने ससुराल में जीने नहीं दे रही किसी को, तांडव मचा के रखी है। क्या तुझे इतनी समझ नहीं है कि तेरी सास इतनी बूढ़ी है और उनसे काम करवाती है सारे घर का? अरे जॉब करती है तो क्या हुआ, सब मिल बांट के काम कर लिया करो। वो इतनी सियानी हो गई है, वो घर का काम करेंगी, ये भला अच्छा लगता है? अरे तो मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, तो घर में ये लोग रहते हैं तो यही लोग करेंगे, मैं क्यों करूँ? अरे बेटा, जॉब तो तेरी भाभी भी करती है, तो क्या वो हमसे काम करवाती है? देखा है क्या अपनी कभी भाभी को हमसे काम करवाते हुए? तू अकेली औरत तो है नहीं कि जो जॉब करती है। ठीक है, तुझे टाइम नहीं मिलता तो सब तेरा हेल्प करते तो हैं, नौकर है घर में। अरे कभी नौकर चाकर नहीं होते घर में, तो थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया कर तू भी सबके साथ में। अब भला वो इतनी सियानी है, उनको काम करवाना अच्छा लगता है क्या? मैंने सुना है कि तेरी सास की सहेलियां आई थी जिसे तूने ढंग से बात भी नहीं की। मतलब यहाँ की आपको हर एक खबर पता रहती है। देख बेटा, ये घर तेरा है और घर का काम काज करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, समझ आई तुझे? तू तो बड़ी किस्मत वाली थी कि तुझे इतना अच्छा पति और इतनी अच्छी सास मिली है जो माँ के समान तुझे मानती है। माफ़ करिएगा सासू माँ, मुझे अपने जॉब का, अपने पैसों का घमंड हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपसे ऐसे बर्ताव कर रही थी। मुझे लगता था
इस घर के कामकाज में मैं भी तो अपना हिस्सा देती हूँ पैसे का। लेकिन मैं अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी माँ जी, बस आप माफ़ कर दीजिए इस बार। अरे बहू, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो मेरी बहू है, लाखों में एक है। मैं तो तेरे से कभी गुस्सा ही नहीं थी। मेरे से बस तू प्यार से 2 बातें ही बोल दिया कर, मैं तो उतने में ही खुश हो जाती हूँ। सच में मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि जो मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। आज से तो मुझे ये समझ आ गया है कि पैसे तो सब कमाते हैं और हम भी कमाते हैं, लेकिन हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए पैसों के चक्कर में। आखिर परिवार तो परिवार होता है, हमें तो अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब